हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, लिपि के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको भाषा, लिपि और व्याकरण में अच्छे से जो भी चीज़ें समझने वाली हैं वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा कई बार आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी अपने मन की बात को स्पष्ट करता है। तो इन दोनों का जो मूल आधार है वो क्या है? भाषा ही है। ठीक है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। अगर मैं आपको इसे सरल भाषा में समझाऊं तो मनुष्य, जैसे कि हम लोग बात आपस में बातचीत करते हैं, या फिर मैं जैसे अभी आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ तो अपने भावों को मैं व्यक्त कैसे कर रही हूँ? बोलकर। तो हम चाहे अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करें, लिखकर व्यक्त करें, तो उन दोनों का ही मूल आधार क्या है? क्या है? भाषा। भाषा जो शब्द है ये भाष धातु से बना है। भाष धातु का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बोलना। ठीक है। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ तो मैं किस का प्रयोग कर रही हूँ? भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर अपने मन के भावों या अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसे अभी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो किसके माध्यम से कर रही हूँ? भाषा के माध्यम से। तो भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा मैं आपको बोलकर कुछ समझा पा रही हूँ, या फिर हम ये बोलें कि भाषा ही वह साधन है जिसमें हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर किसी को भी अपने किसी के समक्ष अपने मन के भावों को व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है। जो सेकंड है, नेक्स्ट जो है वो क्या है कि भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के दो रूप हैं। पहला है भाषा, दूसरा है लिपि और व्याकरण। मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है और लिपि है। जो मौखिक भाषा है, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है वो क्या है? मौखिक भाषा है। जैसे मैं अभी अपने मन के भावों को जो भी आपको समझाना चाह रही हूँ वो मैं बोलकर व्यक्त कर रही हूँ, वो क्या चीज़ है? वो है मौखिक रूप कहलाता है। लिखित, जिसमें हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ लिखकर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक है। आगे है लिपि। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर हम व्यक्त करते हैं वो क्या है? लिपि है। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मौखिक भाषा वो है जिसमें हम बोलकर अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। लिखित वो है जिसमें हम अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त कर रहे हैं। और लिपि के द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखकर हम किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं ध्वनियों के माध्यम से। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो किसी भी भाषा के लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ऐसे ही जो अंग्रेज़ी भाषा की लिपि है उसे रोमन लिपि कहा जाता है। पंजाबी भाषा के लिए गुरमुखी लिपि है और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फ़ारसी है।
तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए हम जिस लिपि का प्रयोग करके अपने मन के भावों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं वो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। कुछ प्रसिद्ध भाषाएं हैं और उनकी लिपियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें है हिंदी, संस्कृत, मराठी के लिए क्या है, देवनागरी लिपि है, पंजाबी के लिए गुरमुखी लिपि है, उर्दू और फारसी के लिए फारसी लिपि है, अरबी के लिए अरबी लिपि है, बंगला के लिए बंगला लिपि है, रूसी के लिए रूसी है, अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश के लिए रोमन लिपि है। अंग्रेज़ी भाषा के लिए हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं, वो है रोमन लिपि। नेक्स्ट है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप सभी, जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी भाषा बोलते हैं, कहीं पे गुजराती भाषा बोलते हैं गुजरात के लोग, है ना। तो ऐसे ही जिस जगह पे हम रहते हैं उसी स्थान के की हम बोली बोलते हैं। जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ तो मैं पंजाबी भाषा अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं पंजाबी भाषा बोलती हूँ, ठीक है। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हैं। संस्कृत भाषा जो है वो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत भाषा से ही हुआ है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। इसी वजह से 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। जो नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली जाती है, समझी जाती है। भाषा के 5 उपभाषाएं भी हैं, जिसमें है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो इनकी आगे बोलियां भी आप देख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी आपको आगे बोलियां भी दी गई हैं, जैसे जयपुरी है, मारवाड़ी है, मेवाती, मालवी, गढ़वाली। तो ऐसे ही आपको काफ़ी सारी इसमें बोलियां मिल जाएंगी। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बोली। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात जैसे स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। जैसे जिस भी जगह पे हम रहते हैं उस स्थान के अकॉर्डिंग, जब हम जिस जगह पर रह रहे हैं उसी स्थानीय व्यवहार के रूप में ही हम जिस भाषा को यूज़ करते हैं उस भाषा को हम बोली कह देते हैं। व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाला वो शास्त्र क्या है, वो व्याकरण है, ठीक है। तो इसको आगे हम आने वाली वीडियोस में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको ये जो नॉर्मल हमने आज की इस वीडियो में देखा है, भाषा, लिपि और व्याकरण, इसमें हमने भाषा के बारे में अच्छे से समझ लिया है और लिपि के बारे में भी जो चीज़ें हमें, जैसे आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी लिपि होती हैं। जैसे अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि है, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि है, पंजाबी के लिए गुरमुखी लिपि है, हिंदी और संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि है। तो ये चीज़ें भी आपको बता दी। और व्याकरण के बारे में हमने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन आने वाली कुछ वीडियोस में हम इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आपने क्या चीज़ करनी है कि आप मेरे चैनल पे जाएंगे, इसी वीडियो के नीचे आप चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और उसमें आपको जाना है कम्युनिटी में, मीन्स कि आपको वहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जिसमें से आपको उन क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे देना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ है या नहीं। अगर आपको कुछ और इसमें समझना हो तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसे ही किसी अगली वीडियो के साथ।